शकल पदारथ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाहीं। नमस्कार मित्रों, मैं गौतम सिंह बिष्ट उत्तराखंड से आपसे मुखातिब हूँ और उत्तराखंड यूट्यूब हिलांसी चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। और मित्रों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास में गौधन या यूँ कहें कि गोबर गाय का, शुद्ध बद्री गाय का गोबर इकट्ठा है और इनसे मैं एक छोटे-छोटे उपले बनाने का उपक्रम कर रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं कि छोटे-छोटे उपले तैयार कर रहा हूँ और ये उपले बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं और उनको आप धूप में सुखा दीजिए और धूप में सुखाने के बाद इनका क्या काम होगा, क्या प्रयोजन होगा, कैसे ये आपके लिए एक, जैसे कभी आपने बचपन में देखा होगा, आप डाबर का दंत मंजन इस्तेमाल करते थे और अभी पतंजलि का भी दंत मंजन आपके पास में आ रखा है। तो आप अपने घर में ही दंत मंजन बना के, आपको यकीन नहीं होगा, मुझे 5 साढ़े 5 साल करीब रिटायरमेंट के हो गए। तो रिटायरमेंट के बाद मैंने पूरे अपने दाँतों में इसी दाँत मंजन का प्रयोग किया है, जो ये दंत मंजन मैं बना रहा हूँ। और ये हमारी माताश्री ने हमको सिखाया था। उन्होंने भी पतंजलि का किसी प्रोडक्ट को देख कर के ऐसा कहा था कि ऐसे से दाँत साफ़ होते हैं। और इस प्रकार से जब आप छोटे-छोटे उपले बनाते हैं, जब ये सूख जाते हैं, तो इन उपलों को आप जब पूजा करते हैं तो धूप का भी काम इनसे ले सकते हैं। इनमें अगर आपने थोड़ी बहुत और सुगंधित जड़ी-बूटियाँ मिला देनी हैं, इसी गोबर के साथ में, जो बारीक पीस करके, बारीक आजकल तो सब कुछ बारीक हो जाता है और बिल्कुल इन उपलों के साथ में आप उसको मिला दीजिए सुगंधी। और जब आप उपले को जलाएँगे तो हल्का गाय का देसी घी, क्योंकि पूरे यज्ञों को करने के लिए हविष प्रदान करने वाली सिर्फ़ गौ माता ही एक ऐसी चीज़ थी। उसके दूध, दही, घी जो उससे बनता था, उसका पंचगव्य जो वो उपलब्ध कराती थी, वही हमारे यज्ञों के काम आता था। और उसी के दौरान इसी से आपका यज्ञ भी हो जाएगा और इसी से आपके लिए एक स्वस्थ दंत मंजन भी तैयार हो जाएगा। और आप देख पा रहे हैं कि ये उपले इस प्रकार से सूख कर के ऐसे बन जाते हैं। आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल खट खट के आवाज़ कर रहे हैं ये उपले, बिल्कुल आपने धूप की तरह, जैसे आप धूप जलाते हैं वैसे आपके लिए तैयार हो चुके हैं। इस प्रकार से इन उपलों को आप इनमें देसी घी लगा करके, और जब पूजा के दौरान 1-2 उपले आप जला करके रख दीजिए और उसी से धीरे-धीरे राख बनती रहेगी। और देखिए आप, इस प्रकार से आप राख को किसी छन्नी की मदद से, छलनी की मदद से प्रकार आप छान करके बिल्कुल पतला महीन पाउडर बना देंगे इसका। बिल्कुल महीन पाउडर जब इसका बन जाएगा तो ये पाउडर आपका बिल्कुल महीन हो जाएगा। और जो ये बचा हुआ है, इसका रॉ मटेरियल है, इसको वापस गोबर में आप मिला दीजिए। इसमें गोबर में थोड़ा शुष्कता भी आ जाएगी थोड़ा, इस प्रकार से उसमें डाल दीजिए जो आपने आप तैयार करने हैं। और इनको पूरी तरह से आप छान करके किसी भी डिब्बे में पैक करके रख दीजिए और सुबह दांत, इनसे आप दांत साफ़ करिए। आपका दांत एकदम, न तो इसमें कोई कीड़ी लगने की संभावना होगी, न तो यह दांत को नुकसान पहुंचाता है कि उसकी परत को ख़राब कर देगा, न ये मसूड़ों को नुकसान पहुंचाता है। इससे आपके घी मिले होने के कारण इसमें दांतों के मसूड़ों पर जो भी लगता है तो एक प्रकार से मालिश का काम करता है। तो मसूड़ों की भी एक प्रकार से पूरी तरह से मालिश हो जाती है और मसूड़े एकदम स्वस्थ हो जाते हैं। दांत तब से, जब से मैंने इसको इस्तेमाल किया है, तब से मेरा दांत ऑपरेशन के लिए पहुंच गया था, क्योंकि मैं आर्मी के ईसीएच में गया था अपने, तो उन्होंने, डॉक्टर थी वहाँ पे, उन्होंने बोला था कि सर आपको हम रेफ़र करा देते हैं और रेफ़र करने के बाद आप वहाँ इलाज कराइए, आपका ऑपरेशन होगा। और जब से मैंने ये इस्तेमाल किया राख, तब से वो ऑपरेशन तो क्या, मेरे दांत में ठंड गरम कुछ भी नहीं लगता है, ना ठंड लगता है ना गरम लगता है। और वो कागज़ जो मैंने ईसीएच से बनवाए हैं वो इसी प्रकार के रखे गए हैं, वो कागज़ मेरे तिजोरी में बंद करके रखे हुए हैं और उन कागज़ों को इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और आपको पता है कि हमने 30 साल सैनिक जीवन जिया था, तब तो हमारे दांतों में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि सुबह शाम एक रूटीन बना रहता था दांत साफ़ करने का। और अब यहाँ पर ये दंत मंजन आपका डिब्बा पूरे महीने भर के लिए ये तैयार हो गया है। इस राख को आप देख पा रहे हैं, 1 महीने भर के लिए आप इसकी एक छोटी-सी चुंगट इस प्रकार से लीजिए और इनसे आप इस प्रकार से दांत को अच्छी तरह से तर्जनी उँगली की मदद से अच्छी तरह से रगड़ करके साफ़ कर सकते हैं। जिस प्रकार बर्तन माँजते हैं, ऐसे ही आपके दांत भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएँगे। और जहाँ पर भी इनकी जड़ों में कहीं सुराख अगर होगा तो ये राख की क्या होता है, उस उन कैनालों को भी बंद कर देती है, जो रूट कैनाल आप कहते हैं। मैंने तो तब से रूट कैनाल कराने के लिए मुझे बताया गया था, लेकिन मैंने ना रूट कैनाल कराया और ना ही कुछ कराया।
सिर्फ इसी का मैंने इस्तेमाल किया, इस राग का। और मैं चाहता हूँ कि जो मुझे देख पा रहे हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ये आराम से आप अपने गांव में, आप देख रहे हैं मैं अपने गांव की छत पे बैठा हूँ और गांव की छत पे बैठकर बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में इस चीज़ को मैं कार्य कर रहा हूँ। और तब से मैंने दंत मंजन न खरीदा है, ना मैंने कोलगेट खरीदा, मैंने पतंजलि का दंत क्रांति खरीदा। और इसी का इस्तेमाल करके मैं अपने दांतों की रक्षा कर रहा हूँ और दांत एकदम स्वस्थ हैं। हमारी माता श्री 85 से अबव हो चुके हैं, वो भी इसी का इस्तेमाल करती हैं दांत साफ़ करने के लिए। अब उनके दांत तो खैर काफ़ी बुजुर्ग हो गए हैं, काफ़ी हिलने लगे हैं, लेकिन फिर भी उनमें दर्द नहीं होता, किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता। तो आपसे भी मेरा अनुरोध है कि अगर आप चाहें तो इस प्रकार का ये दंत मंजन बना करके अपने दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं। 100 वर्ष तक स्वस्थ आपके दांत रह सकते हैं, और वो भी निःशुल्क। आपको केमिकल वाला ना खरीदना है, न किसी के एडवर्टाइजमेंट देखिए। आप जो विज्ञापन आते हैं उन विज्ञापनों से दूर रहिए, उनको भी देखने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में ही अपनी गाय की भी सेवा करिए, आपकी गाय भी लावारिस नहीं होंगी, उनको भी एक प्रकार से दाना पानी देने का आपको सहारा मिल जाएगा और आपके दांत भी स्वस्थ हो जाएंगे। तो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर हमारे यूट्यूब हिनासी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।